अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कराची से 90 किलोमीटर दूर चिंपेट एक इलाका है जहां विंड पावर प्रोजेक्ट को लेकर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पोटेंशियल पाया जाता है, जो कि 11,000 मेगावाट बनता है। वहां चाइना का सबसे बड़ा डैम बनाने वाली कंपनी चाइना थ्री गार्जेस कॉरपोरेशन की तरफ से 3 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिनकी टोटल अगर वैल्यू की बात की जाए यानी कितने मेगावाट वो प्रोड्यूस करती है तो ये 150 मेगावाट बनता है। यानी 50-50 मेगावाट के 3 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। एक 2012 में मुकम्मल किया गया था, 2018 में मुकम्मल किए गए थे। आखिरी 2 सीपैक का हिस्सा भी तस्वुर किए जाते हैं। दोस्तों जो पाकिस्तान में रीन्यूएबल एनर्जी है, इसमें अगर तो देखा जाए तो टोटल पाकिस्तान 43,775 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी रखता है। अब इस इंस्टॉल कैपेसिटी में से 4.2% विंड और सोलर रिप्रेजेंट कर रही हैं अगर ओवरऑल देखा जाए, बल्कि 4.2% विंड रिप्रेजेंट कर रही है और 1.4% इसके अलावा सोलर रिप्रेजेंट कर रही है। यानी टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 6% भी टोटल नहीं बनती विंड और सोलर। ये आपके सामने एक ग्राफ आ रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एनर्जी 2022 में थर्मल फॉसिल फ्यूल्स के ज़रिए पैदा की जा रही है, जो कि 61% है। इसके बाद हाइड्रो के ज़रिए 24%, न्यूक्लियर के ज़रिए 12% और रीन्यूएबल्स जो बाकी बचती हैं विंड और सोलर, इनके ज़रिए 3% तक बिजली बताई जा रही है। लेकिन अब वो थोड़ी सी बढ़कर 5% से ऊपर चली गई। क्या है, अब देखें दोस्तों, पाकिस्तान असल में ये चाहता है कि एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए और वो भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ज़रिए। इसके लिए पाकिस्तान की जानिब से कुछ प्लान बनाया गया है, वो भी डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में क्योंकि चाइना सबसे बड़ा पोल्यूशन पैदा करने वाली कंट्री है और पाकिस्तान के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज है इसका असर चाइना और इंडिया यही कंट्रीज़ ज़्यादातर डालती हैं, क्योंकि ये हमारे हमसाए कंट्रीज़ हैं। तो दोस्तों चाइना के ऊपर प्रेशर था कि जो आपके कोल प्रोजेक्ट हैं जो आप बाकी ममालिक में लॉन्च करती हैं, इन्हें बंद किया जाए। तो चाइना ने ऐलान कर दिया 2021 में ही कि हम ओवरसीज़ कंट्रीज़ में जो कोल प्रोजेक्ट बनाती हैं आगे से नहीं बनाया करेंगे। 2020 दिसंबर के अंदर पाकिस्तान की जानिब से भी ये ऐलान किया गया था कि इंपोर्टेड कोल के ऊपर जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने बनाने थे अब वो नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि 2030 तक 60% जो हमारी एनर्जी है ये क्लीन और ग्रीन जो तरीके हैं उनके ज़रिए पैदा की जाएगी। तो दोस्तों जब पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान किया गया और इसके बाद चाइना की तरफ से किया गया, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी पाकिस्तान में लॉन्च होने थे जो कि कोल पावर प्रोजेक्ट थे, जिनमें से एक 300 मेगावाट का कोल पावर प्रोजेक्ट ग्वादर के अंदर भी बनाया जाना है, जो कि इंपोर्टेड कोल के ऊपर होना था। अब ये खबरें आ रही हैं कि शायद उसे भी सोलर प्लांट की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ग्रीन एनर्जी की तरफ हो और यहाँ भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ही हमें हर जगह नजर आएगी। जैसा कि मैंने जिम्पेट की बात की, वहाँ 150 मेगावाट के 3 गार्जेस कंपनी की तरफ से लॉन्च किए गए। ओवरऑल दोस्तों अगर 3 गार्जेस कंपनी का डेटा देखा जाए कि वो पाकिस्तान में क्या करना चाहती है, तो वो ये चाहती हैं कि हम 2500 मेगावाट पाकिस्तान में रीन्यूएबल एनर्जी के जरिए पैदा करें, जो कि सबसे ज़्यादा वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। इनमें से दोस्तों अगर देखा जाए तो 720 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट के रोड के अंदर वो मुकम्मल कर चुके हैं। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम का आगाज़ किया जा चुका है जो कि 1124 मेगावाट का मुजफ्फराबाद में। इसके अलावा 640 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट अप्रूव कर लिया गया जो कि महल में बनाया जाएगा। अब दोस्तों टोटल कैपेसिटी तो पाकिस्तान 2030 तक चाहता है रीन्यूएबल के रिसोर्सेज के जरिए 60% तक हो जाए, जिसमें हाइड्रो पावर भी हो और बाकी सोलर, विंड और बाकी तरीके भी हों, बायोगैस वगैरह भी हो। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और रिपोर्ट के मुताबिक जो कि 2020 में वर्ल्ड बैंक की तरफ से शाया की गई, वो कहती हैं कि 30% कम से कम इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान को सोलर और विंड के जरिए पैदा करनी चाहिए 2030 तक। अब ये टोटल पाकिस्तान की 2030 तक अगर देखा जाए तो 24,000 मेगावाट बनेगी अगर पाकिस्तान इन दोनों तरीकों के जरिए पैदा करता है। और अभी अगर देखा जाए तो कोई 3,000 भी पूरी शायद पाकिस्तान पैदा नहीं कर पा रहा इन दोनों तरीकों के तरीके। खैर दोस्तों ये 5.6% अगर देखा जाए तो आज हमारी टोटल जो एनर्जी यानी कोई 43,000 जो हम इंस्टॉल कैपेसिटी रखते हैं, इसमें 5.3% सोलर और विंड का बनता है, जो कि बहुत कम है। यानी 25% कम से कम पाकिस्तान को इसे इंक्रीज करना पड़ेगा 8 सालों के दौरान। तो यहाँ चाइना की इन्वेस्टमेंट सबसे आगे आएगी, क्योंकि वही कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करके पाकिस्तान का ये टारगेट अचीव कर सकती हैं। देखिए दोस्तों 21 प्रोजेक्ट सीपैक के तहत एनर्जी प्रोजेक्ट मुकम्मल किए गए पाकिस्तान में, जिनमें से सिर्फ एक सोलर पावर का प्रोजेक्ट था जो कि 1000 मेगावाट का कायद-ए-आज़म सोलर पार्क था, जो कि चोलिस्तान डेजर्ट में बनाया गया और ये दुनिया के सबसे बड़े पार्क्स में से आता है। 2017 में इसे कंप्लीट किया गया, लेकिन इसमें इशू ये है कि ये अपनी सिर्फ 40% जो इसकी कैपेसिटी है इसे इंप्लीमेंट कर पाया आज तक, जो कि बहुत कम है। यानी इतना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट लेकिन सिर्फ 40% चलता हुआ नजर आता है। इसी तरह दोस्तों पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करने का ऐलान किया था, ताकि जो डिपेंडेंसी है इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर, जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया कि 23 अरब डॉलर की जो प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम की वो हम इंपोर्ट कर रही हैं, तो उसे कम करने के लिए
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि एक रैपिड डिप्लॉयमेंट होगी 10,000 मेगावाट की, जो कि सोलर पावर प्लांट होंगे। छोटे छोटे ये पावर प्लांट होंगे जो कि मुख्तलिफ घरों के अंदर भी लगाए जा सकेंगे और जो बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स होती है वहाँ भी लगाए जा सकेंगे। ओवरऑल इस प्लान में ये शामिल है कि जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं पाकिस्तान में उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाए सोलर पावर के ऊपर। तो अगर इसे कामयाबी के साथ कर लिया जाए तो ये पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा देगा। इसके अलावा कोल, ऑयल और गैस के जो प्लांट है इन्हें भी पार्शली शिफ्ट करने की बात की गई है सोलर पावर के ऊपर। तो ये दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की ये कोशिश है कि हमारी जो एनर्जी है ये अच्छे यानी रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ज़रिए पैदा की जाए। जबकि अभी पाकिस्तान जो एनर्जी इंपोर्टेड कोल के ऊपर पैदा कर रहा है या बाकी इसी तरह के कोल और गैस और ऑयल के ऊपर पैदा कर रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत चलना काफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आती है। काफ़ी मुश्किल बन चुका है मईशत का चलना, क्योंकि बिजली दिन ब दिन काफ़ी महंगी होती हुई नज़र आ रही है। तो ये कुछ स्टेप हैं जो कि पाकिस्तान लेता हुआ नज़र आ रहा है। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के साथ ही सारा कुछ होगा, क्योंकि जो सोलर पावर के इक्विपमेंट है वो भी चाइना से ही तैयार होकर सबसे सस्ते पाकिस्तान में आती हैं। तो पाकिस्तान की कोशिश है कि यहाँ भी चाइना से ही इन्वेस्टमेंट करवाई जाए और जो टारगेट है 30% रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का विंड और सोलर को लेकर इसे क्रॉस किया जाए। और ओवरऑल अगर पानी की बिजली का भी टोटल पन बिजली को भी ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल 60% पाकिस्तान का टारगेट बनता है। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।